कितना लिखना है, कैसे लिखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है मैम, ये तो ऑलरेडी कर रखा है, कितना पुराना, बहुत पहले आ गया था, ये तो आ गया था। हाँ, आ गया था आपका सीबीएसई सैंपल पेपर बहुत पहले, लेकिन एंड डे पे सीबीएसई ऑफिशियल। एवरीवन, वेलकम टू प्रिसीजन प्रेप। इको का एग्जाम हो गया, कैसा हुआ सबका? होपफुली सबका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। अब जो एग्जाम कल निकल गया उसके बारे में अब सोचने की जरूरत नहीं है। अकाउंट्स भी हो गया, इको भी हो गया, इंग्लिश भी हो गया, मैथ्स भी हो गया, सब एग्जाम आपके हो गए। अब जो पास्ट में बीत गया वो अच्छा हुआ, बुरा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत बुरा हुआ, जैसे भी हुआ वो सबका एग्जाम था, सबका अच्छे से हुआ होगा, सबको अच्छे मार्क्स ही मिलेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब जो आपके हाथ में है वो क्या है? आपका बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडी का एक एग्जाम रह गया ना, बस इसको भी कर दो, फिर तो आप डन हो। फिर आप प्रिपेयर करो अपना सीयूएट के लिए, कॉलेज प्रिपरेशन के लिए, और डिसाइड करो कि कौन से कॉलेज में जाना है और कौन से अच्छे कोर्सेज करने हैं। ठीक है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास ट्वेल्थ बस अब हो गया, एक ही पेपर है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है और ज्यादा माइंड में नहीं लगाना है कि क्या हमारा पेपर कैसा हुआ, हम उसे और बेटर कर सकते हैं। अब बेटर किसे कर सकते हो? ये आने वाले पेपर को, जो कि आपका बिल्कुल एंड में रह गया है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिजनेस स्टडीज 9 डे स्टडी प्लान। 9 डे मतलब आज से इंक्लूड करके 19 मार्च। ये वीडियो मैं कल भी डाल सकती थी, लेकिन इको दिया है, पीछे मैथ्स था, फिर इको आ गया, बहुत कुछ हो गया था, तो एक दिन का रेस्ट तो चाहिए भाई। मैं होती तो मुझे भी चाहिए था, तो एक एग्जाम तो हमारा अब एक दिन तो बनता था। अब हम शुरू करेंगे 9 डे स्टडी प्लान आज से इंक्लूड करके 19 मार्च से लेकर के आपका 27 मार्च को। क्योंकि 28 की सुबह तो हमने क्या डिसाइड किया कि हम कुछ नहीं पढ़ने वाले। हमने मैथ्स में भी यही प्लान फॉलो किया था कि एक दिन पहले अगर 28 को हमारा एग्जाम है तो 27 रात को बुक्स बंद करके रख देंगे, पूरी रात सोएंगे अच्छे से, आराम से सुबह 8 बजे उठेंगे, नहा के 9 साढ़े 9 एग्जाम सेंटर पहुंच जाएंगे। दैट इज वॉट वी हैव टू डू। यहाँ पे भी वही करना है। 19 तारीख से लेके 27 तक अपनी पूरी मेहनत करनी है। हाँ, जिन बच्चों का आईपी का पेपर है ऑन 25 मार्च, उनके लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत होने वाली है। वो लोग थोड़ा ध्यान से रखना। 24 मार्च को जो है आप अपना थोड़ा आईपी पे ही फोकस करना। डू नॉट फोकस ऑन द बिजनेस स्टडीज एग्जाम, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी। अब स्टार्ट करते हैं हमारा कि हमें किस तरीके से जो एग्जाम को फॉलो करना है। देखो, मैं तो आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं वो डालती ही हूँ, हर चाहे इको हो, जो मैथ हो, सबके लिए डाला है। बिजनेस के लिए भी आई विल पुट अप ऑल द क्वेश्चंस ओवर द यूट्यूब। लेकिन उससे पहले आपको अपने लिए तैयारी करनी है। क्यों? क्योंकि जितना आपने खुद के लिए तैयार किया होगा ना, खुद से चैप्टर्स पढ़े होंगे, उतना ही किसी की भी वीडियो देखने पे, मेरी वीडियो देखो या किसी और की वीडियो देखो या कोई भी क्वेश्चन करोगे, आपको उतना ईजी होगा प्रिपेयर करना। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपको कोई भी क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो मेक श्योर कि आप हर चीज को राइटिंग में एक बार करके देखो। बिजनेस स्टडीज में राइटिंग का, प्रेजेंटेशन का बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो है नहीं, आपको कैलकुलेशन के मार्क्स मिलेंगे, नहीं, आपको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से करना है। हमारा पूरा बुक जो है बिजनेस स्टडीज का, एवरीबडी नोज कि कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका पूरा मैनेजमेंट वाला चैप्टर पेपर है, दैट इंक्लूड्स योर 8 मार्क्स। और वो जो 8 मार्क्स है आपके कितने मार्क्स में आते हैं? दैट इज द 50 मार्क्स के अंदर। सो पार्ट ए इंडिविजुअली इंक्लूड्स योर 50 मार्क्स, और पार्ट बी जो है आपका कितने मार्क्स में आने वाला है? आपका अराउंड 30 मार्क्स के अंदर, जो 50 और 50 के अंदर आपका डिवाइडेड है, राइट? अब तो कैसे करेंगे? चलिए जी, पहले डिवाइड कर लेते हैं। हमारा जो पार्ट ए है बिजनेस स्टडीज में, जिसमें आपके क्या इंक्लूड है? मार्केटिंग, सॉरी नॉट मार्केटिंग मैनेजमेंट। पार्ट ए जिसमें आपका डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, ये सब इंक्लूडेड है। पार्ट ए ये अकेला ही आपका कितने मार्क्स का आने वाला है? टोटल दे विल गेट यू अराउंड 50 मार्क्स। फर्स्ट बुक आपका 50 मार्क्स का आता है, और अपने में ही बहुत ज्यादा है, बिकॉज 8 चैप्टर्स है। 8 चैप्टर में से 50 मार्क्स का बुक पेपर आने वाला है, तो बहुत ही अच्छे मार्क्स का पेपर आता है। सेकंड बुक में आपके 4 चैप्टर्स हैं, जिसमें आपको कितने मार्क्स का आएगा? 30 मार्क्स का पेपर आएगा, राइट? इसका डिवीजन भी सबको पता है कि 15 मार्क्स में आपके पहले 2 चैप्टर्स आते हैं और 15 में आपके नेक्स्ट 2 चैप्टर्स आते हैं, जिसमें आपका क्या इंक्लूड है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन और मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो इस तरीके से जो है हमारा पूरा सिलेबस डिवाइडेड है। अब हम इसे करेंगे कैसे, किस तरीके से करना है, सो दैट कि हमारे मार्क्स जो है हमें अच्छे से मिले और किसी भी तरह का हम गलती नहीं करें
करें, ये सब हमें नहीं करना है, ठीक है जी। हम अपना 9 डे स्टडी प्लान, 9 डे स्टडी प्लान आपका कब से स्टार्ट हो गया, दैट इज ऑन 19 मार्च। आज से ही शुरू करेंगे और स्टडी करेंगे टिल 27 मार्च, क्योंकि आज का दिन इंक्लूड करेंगे तभी तो 9 डे होंगे ना। और व्हाट आई फील इज कि 9 डे जो है वो मोर देन सफिशिएंट होते हैं टू प्रिपेयर फॉर बिजनेस स्टडीज एग्जाम, बिकॉज बिजनेस स्टडीज में अगर आपको नॉलेज है ना क्वेश्चन में कि ये कौन सा क्वेश्चन है और कौन से चैप्टर्स है, तो आप अच्छे से लिख सकते हो। बहुत ज्यादा राइटिंग में नहीं लिखना होता आपको, बिजनेस स्टडीज में लिखना क्या होता है और प्रेजेंटेशन करना होता है, दैट मैटर्स ऑल। आलतू फालतू कुछ नहीं लिखना, उतना लिखो जितना क्वेश्चन में पूछा, प्रेजेंट करो बहुत अच्छे तरीके से, देन यू विल गेट द मार्क्स। डे 1 पे आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, आपका 19 मार्च, आज से स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम द पार्ट ए, सिग्निफिकेंस एंड मैनेज नेचर ऑफ द मैनेजमेंट, और आपका चैप्टर नंबर 2 उसी के नेक्स्ट चैप्टर पार्ट ए में से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अलॉन्ग विद दैट आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन कर लो आपका पार्ट से, क्यों, क्योंकि आपके जो तो फर्स्ट 2 चैप्टर्स है ना ये अच्छे खासे वेटेज में है, और आपका बिजनेस इन्वायरमेंट इसके साथ, तो तीनों चैप्टर्स ये मिला के 16 मार्क्स में आते हैं। लेकिन बिजनेस इन्वायरमेंट मत करना इनके साथ में, रीजन आपका जो नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट वाला चैप्टर है ना, और प्रिंसिपल वाला है, प्रिंसिपल में बहुत टेक्निकलिटी है, उनके प्रिंसिपल्स को करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहाँ के जो प्रिंसिपल्स है ना आपके, चाहे वो आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट के हों या फिर आपके हों आपके फ्यूल से, दोनों ही जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है टेक्निकल हैं, इनको डिटेल में रीड करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर इन्हें आपने नहीं किया ना तो कुछ ना कुछ आप मिस्टेक कर दोगे और आइडेंटिफाई करने में गलती करोगे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे अच्छे से फोकस करना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज मच इजियर, वहां पे रिड्रेसल एजेंसीज हैं वो आपको करनी है, और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। 3 3 चैप्टर्स में जो है मैंने आपका पूरा स्टडी प्लान डिवाइड कर दिया है। 3 चैप्टर्स इन अ डे इज मोर देन सफिशिएंट, उससे ज्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं है। डे 2 20 मार्च फाइनेंशियल मैनेजमेंट करोगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मार्केटिंग जो आपका सेकंड बुक का फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं उसमें से पहला चैप्टर डाल दिया और नेक्स्ट चैप्टर मैंने आगे के यूनिट्स में डाल दिया है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लो, बिजनेस इन्वायरमेंट आपने कर लिया फर्स्ट यूनिट से, और आपका प्लानिंग और बिजनेस इन्वायरमेंट बोथ आर इजियर वन, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट थोड़ा हैवी चैप्टर मैंने डाल दिया सो दैट कि आप ज्यादा बर्डन भी नहीं आएगा और इजीली हो जाएगा। डे 3 में आप ऑर्गेनाइजिंग कर लो, स्टाफिंग कर लो, कंट्रोलिंग कर लो। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग तीनों 20 मार्क्स में आपके आ जाते हैं। फिर आपका कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग में तो है कि आपके 4 क्वेश्चंस बनते हैं आपके कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग बैकवर्ड फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है, फिर आपको प्रोसेस करना है कंट्रोलिंग का, उसका एमबीई और आपका जो सीआरए एरिया है वो बहुत अच्छे से करना है। सो ये कर लो। साथ ही साथ तीनों चैप्टर्स इजी हैं आपके, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। इन तीनों में से स्टाफिंग इज अ मच लेंथियर चैप्टर। साथ ही साथ आप मार्केटिंग स्टार्ट कर दो, मार्केटिंग इज अ लेंथी वन, तो क्या करो ना उसको स्टार्ट कर दो, हाफ चैप्टर कर लो जितना कर सकते हो, बाकी का नेक्स्ट चैप्टर आप यहाँ पे डे 4 पे एंड कर लो। हाफ हाफ में मार्केटिंग करो, एकदम अपने माइंड पे बर्डन नहीं डालना है, जो कर रहे हो अच्छे से करना है, लिख करके करना है, पॉइंट्स लिखते जाओ। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोलिंग किया, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग लर्न हो गया, कितने स्टेप्स हैं आपके पास कंट्रोलिंग में, 5 स्टेप्स, तो पांचों की हेडिंग्स लिख ली। अब 5 के अंदर आपने एनसीईआरटी पढ़ा और देखा रे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, वो लाइन अपने माइंड में रखना है, लिख लो, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपके पास कौन सा क्वेश्चन आएगा, केस बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, दैट इज एन इंपॉर्टेंट वन। डे 4 आ गया जी 22 मार्च पे। अब आपको करना है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग भी लेंथी चैप्टर है, इसीलिए हमने क्या किया, आप मार्केटिंग जो हमारा प्रीवियस डे से बच गया था, और आपका फाइनेंशियल मार्केट आपने करना है, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट यहाँ कर लिया, मैनेजमेंट यहाँ से कर लिया, तो 15 नंबर आपके कंफर्म हो गए। फाइनेंशियल मार्केट में है ही क्या, आपका मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट के तो इंस्ट्रूमेंट्स हैं नहीं सिलेबस में, कैपिटल मार्केट करोगे जिसमें आपका प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट हो गया, एंड दैट्स इट, इजियर वन, राइट। फिर आते हैं आपका डे 5, डायरेक्टिंग करना मत भूलना, इट्स एन इम्पॉर्टेंट वन। अब तक 4 दिन के अंदर हमने क्या किया जी, आपका सिलेबस पूरा कर लिया। अब जो बच्चे को अच्छे से आता है, उन्होंने पहले भी पढ़ रखा है, वो कह रहे हैं कि नहीं बहुत ईजी, तो अब 2 दिन में खत्म कर लो अपना सिलेबस, 3 दिन में खत्म कर लो, बाकी के दिन आप अपना रिवाइज करो जितना ज्यादा कर सकते हो ना, डिपेंड्स अपॉन एवरीवन। ये मैंने बनाया है उन बच्चों के हिसाब से जिन्होंने अभी तक बिल्कुल कुछ नहीं किया या बहुत अच्छे से भी किया, वो भी स्पीड से चलेंगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी तक
अकाउंट्स का पेपर दिया है, इको का पेपर दिया, तो बहुत ज़्यादा माइंड से वॉश आउट भी हो चुका होगा। तो अब आपको अच्छे से करना है। डे 5 अब तक हमने क्या किया ना, हमने यहाँ पे पूरा सिलेबस एक बार खुद से रिवाइज़ कर लिया। आपने खुद पढ़ा है सारा सिलेबस, इसीलिए आपको बहुत अच्छे से आता है। नाउ बी कॉन्फिडेंट। डे 5 पे हम करेंगे फुल रिवीजन ऑफ द पार्ट ए। दोनों पार्ट एक साथ नहीं करना, बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। पार्ट ए करेंगे। पार्ट ए में आपके पास अच्छा खासे 8 चैप्टर्स हैं। तो 8 चैप्टर पे आप क्वेश्चंस बनाने बैठो ना, शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन, 3-4 मार्क के, 6 मार्क के, अच्छे खासे क्वेश्चंस बन जाते हैं, खत्म ही नहीं होते हैं पढ़ने बैठो तो। एमसीक्यूज हम यहाँ पे नहीं करेंगे, बिकॉज एमसीक्यूज अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर ली है ना, और आपके 3-4 मार्क के क्वेश्चंस आपने 6 मार्क के कर लिए, तो एमसीक्यू तो जब आप अपना लास्ट डे रिवीजन लेने भी बैठोगे ना, 2 दिन पहले भी कर लेना। पहले आप अपना फुल रिवीजन कर दो इसके 28 मार्च को, और पेपर एकदम बढ़िया से कर दो, फुल रिवीजन कर दो। फिर नेक्स्ट डे 6 को फुल रिवीजन कर लो पार्ट बी। अगर पार्ट बी का रिवीजन जल्दी खत्म हो जाता है ना 24 मार्च को, तो फटाफट से पार्ट ए की भी कर दो। पार्ट बी का रिवीजन मैंने डे 6 पे पता क्यों रखा है, क्योंकि आईपी का पेपर है 25 मार्च को, तो बी का पार्ट बी जो है 4 चैप्टर्स ही हैं। मार्केटिंग और कंज्यूमर आपका प्रोटेक्शन जल्दी हो जाता है, उसमें से कम क्वेश्चंस बनते हैं, बट अब वैसे ना पार्ट ए में 8 चैप्टर है, यहाँ पे 4 चैप्टर्स है, तो डिफरेंस तो है ही। तो वो हाफ सिलेबस हो गया। आधा दिन आप ये कर लो, और नहीं भी करना है तो छोड़ दो, नेक्स्ट डे ले आओ आप अपना आईपी के एग्जाम के बाद, क्योंकि वहां पे भी जिन लोगों ने एडिशनल सब्जेक्ट लिया है उनको भी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डे 6 पे 24 मार्च तक क्या हुआ, मैंने अपना सिलेबस एक बार अलग अलग चैप्टर्स करके कर लिया, और 5वें दिन और छठे दिन पे मैंने क्या किया ना, अपना सारा सिलेबस दोबारा से रिवाइज किया। अभी तक मैंने 2 बार अपना सिलेबस रिवाइज कर लिया, तो कॉन्फिडेंस तो आ गया ना। अब किसी भी तरह की माइंड में क्यूरियोसिटी नहीं है कि नहीं हो नहीं सकता है, मैंने कम किया है, ज्यादा किया है, हो गया। डे 7 पे आते हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल एग्जाम में जैसे केस बेस्ड क्वेश्चंस आने हैं ना, सारे के सारे केस बेस्ड क्वेश्चन उठा लो आपने, जो भी अपनी रेफरेंस बुक ले रखी है, और या यूट्यूब चैनल से मैं डालूंगी या कोई और डालेगा, जहां से भी आपको करना है, आप अपना केस बेस्ड क्वेश्चंस जो है अच्छे से करो फ्रॉम बोथ द बुक्स। अब सिलेबस हो गया, पार्ट ए पार्ट भी नहीं करना, केस बेस्ड क्वेश्चन करो दोनों बुक से, आपके जितने भी आप कर सकते हो, केस बेस्ड से हाथ नहीं हटाना है। और हर केस बेस में आप खुद से पहले आंसर लिख लो, फिर आप चेक करो कि उसका जो आंसर लिखा हुआ है उसमें और आपके आंसर में क्या डिफरेंस है। वहां से आपको पता चलेगा कि क्या आप रिक्वायर्ड मटेरियल से कम आंसर लिख रहे हो या बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लिख दे रहे हो। एक्स्ट्रा लिख दोगे तो पेपर कंप्लीट नहीं होगा, कम लिख दोगे तो आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। सो क्या लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, 25 मार्च को हम क्या करेंगे, डे 7 में केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर जी डे 8 पे आ जाते हैं। डे 8 पे आपको क्या करना है ना, आपका दैट इज 28 डे 8 26 मार्च को हम करेंगे अपना सीबीएसई सैंपल ऑफिशियल पेपर। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम ये तो ऑलरेडी कर रखा है, कितना पुराना, बहुत पहले आ गया था, ये तो आ गया था। हाँ, आ गया था आपका सीबीएसई सैंपल पेपर बहुत पहले, लेकिन एंड डे पे सीबीएसई ऑफिशियल सैंपल पेपर को इग्नोर करने की गलती कोई मत करना, बिकॉज कई बार एज इट इज सेम क्वेश्चन, ऑफिशियल सैंपल पेपर को इग्नोर करने की गलती कोई मत करना, बिकॉज कई बार एज इट इज सेम क्वेश्चन उठ के आते हैं। और कोई भी एक पास्ट ईयर पेपर 2 कर लो, राइटिंग में प्रैक्टिस करना। ये 2 पेपर इसीलिए लिखे हैं बिकॉज मैं चाहती हूँ कि दोनों पेपर जो है आप राइटिंग में करो। राइटिंग में करने में और ओरली करने में बहुत डिफरेंस होता है। हाँ, एंड दो स्टूडेंट्स जिनके पास अभी भी टाइम बचा हुआ है, आप अपना थर्ड पेपर भी कर लो। सीबीएसई के पूरे एग्जाम्स पड़े हुए हैं सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, वहां से आप क्या करो, एग्जाम कर लो। लास्ट डे 27 मार्च, अब कुछ रिवाइज नहीं करना। कोई भी एक ऐसा पेपर जो आपने अभी तक किया ही नहीं, हाथ भी नहीं लगाया, सुबह आप 10 o'clock बैठो। एग्जाम में सुबह 10 o'clock एंट्री हो जाती है ना, तो सुबह आप 10 o'clock बैठो। 10 o'clock के बाद 15 मिनट रीडिंग टाइम मिला, अपना प्रॉपर रीडिंग टाइम लो, रूम बंद कर लो, कुछ खाना पीना नहीं है, पहले से ही खा के बैठो। जिस तरीके से एग्जाम में जाते हो बिल्कुल वैसे ही जाना। और अब तक तो यार आप लोग प्रो हो चुके होगे कि किस तरीके से एग्जाम देने हैं। 4 एग्जाम दे दिया, एक ही तो बचा है। अब तक तो हम प्रो हो चुके हैं कि हमें 3 घंटे बैठना है जी। 10 बजे बैठ गए वो पेपर लेके, 15 मिनट का आपने रीडिंग टाइम दिया, फिर 10:15 बजे आपने पेपर करना शुरू किया, और देखो आप कितने टाइम में पेपर कर देते हो। फिर जैसे ही पेपर खत्म होता है आप छोड़ दो, आधा घंटा 1 घंटा ब्रेक लेके, लंच करके, अपना कुछ पी करके आप क्या करो, फिर वो अपना पेपर चेक करो एंड चेक आउट द मिस्टेक्स कि उसमें से कौन कौन से आपके मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स पे, उस टॉपिक को आप फिर से एक बार रिवाइज करो और उनको राइटिंग में प्रैक्टिस करो। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया या वीक एरिया रिवीजन है, तो वो आप कर लो, दैट इज इंपॉर्टेंट। लास्ट डे पे आफ्टर द इवनिंग थोड़ा रेस्ट लेना,
ये ज़रूरी हो जाएगा। आई एम ऑल्सो गोइंग टू पोस्ट द वीडियोज़ ऑफ द क्वेश्चंस, केस बेस हो गया, एमसीक्यूज़ हो गए या सैंपल पेपर्स हो गया, आई एम ऑल्सो गोइंग टू अपलोड ऑल दिस वीडियोज़। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आई विल ब्रिंग दैट पर्टिकुलर वीडियो फॉर यू फॉर ऑल दिस। अगर आपने को ये चैनल अच्छा लग रहा है, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन दिस चैनल। थैंक यू सो मच।